सियासत की बात के बाद कश्मीर जिस वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है अपनी खूबसूरती और बहुत ही स्वादिष्ट सेबों के लिए, मैं सेब के एक बाग में आया हूं और आपको पता है इस वक्त सेब का सीजन है। सेब, ये देखिए बाग में कितने खूबसूरत सेब, यहाँ पर ये कलर्ड सेब लगे हुए। देखिए मेरे हाथ लगाते ही मेरे हाथ में आ गया जो पेड़ में लगा हुआ था। ये सेब इस पूरे पेड़ में लगे हुए हैं। यही आपके हमारे घरों में पहुंचते हैं और कहते हैं ना, डॉक्टर्स के बारे एक कहावत कही जाती है, एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। लेकिन ये सेब की खेती करने वाले किसानों पर क्या बीत रही है, देखिए पेड़ों में सेब लगे हुए हैं, टूट के देश के अलग अलग हिस्सों में जा भी रहे हैं। और ये किसान दंपत्ति जो यहाँ के जमींदार हैं, मैं आया हूँ यहाँ पट्टन के एक सेब की बाग में। पहले मैं आपको बाग दिखाता हूँ। पलहल, हाँ आइए। तो ये देखिए ये किसान परिवार है, इन्हीं का ये बाग है। आप देखिए चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं और ये सेब के पेड़ के बारे में कहा जाता है जितना पुराना होता उतना ज़्यादा सेब होता है। ये बात सही है ना? जी सही है, लेकिन दवाई कुछ काम नहीं करती है। हम रात और दिन लगाते हैं। आज कोई 1 बजे रात सोता है, 2 बजे रात सोता है, इसी पर, लेकिन फ़ायदा होता ही नहीं कुछ है। 2.5 लाख 3 लाख दवाई की खर्ची आती है। क्या एक किसान को क्या मिलता है? यहाँ तक लोन भी निकाला है किसान लोगों ने इसी की वजह से कि बाग ठीक होता, फिर जब मिलता ही कुछ नहीं तो लोन उतरता ही नहीं है। तो एक किसान क्या कर सकता है? वो तो मर सकता है ना अंदर, जब उसको अपनी भी कमाई नहीं मिलती है ना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शफीका, वाइफ ऑफ गुलाम हसन सोफी, पलहालन की रहने वाली हूँ, सदरबल। अच्छा, ये बाग आप ही का है? जी हमारा ही है। कितने एकड़ में आपके पास बाग है? 5-6 एकड़ है। हाँ, तो आप थोड़ा आगे आइए, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। ये देखिए ये सेब, इसमें दवा होगी कि बिना धुले खाया जा सकता है? अभी दवाई नहीं है, लेकिन लगाई है। फिर भी देखो इसमें कितने दाग पड़े। क्या दवाई सही आती है हमारे यहाँ? यहाँ से एक कंपनी आती है, हमें उसका नाम है नैनो इको। वो आती है यहाँ, वो हमें दिखाती है नैनो यूरिया, बोरान। एक को जाती है, एक को नहीं आती है। अगर उससे कोई फायदा मिलता है उसको घर घर जाना है। उसको खाने के लिए धुलना चाहिए, ऐसे भी खा सकते? धोना चाहिए फिर खाएंगे। अच्छा चलो बाद में खाएंगे। अब ये बताइए, बाग के बीचों बीच ये सेब इस तरह से बिछे हुए हैं जो छोटे छोटे ये कलरफुल, ये क्या है? ये क्यों इस तरह से गिरे हुए? धूप पड़ी है ना ज़्यादा, इसीलिए हमने ऐसे ही रखे है। इससे ना ये अपना कलर देते हैं, बिना दवा के अपना कलर देते हैं। अगर दरख्त पे रहते हैं तो ये खराब होते हैं, नीचे गिरते हैं, फिर किसान और मरते हैं। अच्छा, ये अपने से भी ये सेब मैं देख रहा हूँ जो गिरे हुए हैं, ये इसका रेट कम मिलता है? नहीं, ये तो हम ऐसे ही फेंकते हैं ना। अगर इसकी दवा मिलती कभी पेड़ से नहीं होता। इधर ये वाले सेब नहीं, मैं अपने ये कैमरामैन से कहूँगा, ये पेड़ के नीचे ये सेब जो गिरे हुए हैं इनकी बात जो ये है ना। हाँ सर, ये नहीं बिकते हैं, ये ऐसे रह गए। क्या होंगे? खराब हो गए। गाय को डालेंगे, सर्दी होती है ऐसे। ये ठंडी, ये है ना, ये सेब ठंडी है, ये गर्म है। इसमें कैल्शियम है और इसमें विटामिन सी है। ये कैल्शियम की दवाई बराबर है हमारे यहाँ। गाय माता को भी डालो तो अच्छी रहती है। गाय माता को भी सेब? जी, मैं डेयरी चलाती हूँ। ये मैं डेयरी का काम भी करती हूँ और सेब का काम भी। कितना गाय माता है आपके? मेरे पास अभी 3 है, एक साहिवाल, 2 ली जर्सी, एक HF। अब एक बात मुझे आप बताओ, जैसे कि ये खूबसूरत सेब मेरे हाथ में है, ये अगर हम नोएडा में, दिल्ली में, लखनऊ में, बनारस में, मुंबई में जब ये सेब खरीदते हैं तो दुकानदार हमको 200 रुपये, आजकल जो रेट है 200 रुपये, 180, 160, 80, खराब वाले 160, 240, 220 रुपये किलो तक हमें ये सेब मिलता है। इसका आपको यहाँ क्या मिलता है? अगर 25 किलो की एक पेटी में आप बेचते हैं, जो मुझे मालूम है, तो 25 किलो की जो पेटी है और उसका कितना हिसाब से 5000 मिलने चाहिए, है ना? नहीं, अगर हम ले तो हमें 5000 का मिलेगा ना। यहाँ पे क्या रेट देती है सरकार? हमारी रेट ही नहीं देती है। आपको कितना मिलता है? 500 में पेटी जाती है। 500 में पेटी जाती है। उसके लेबर की खर्ची कितनी आती है, ये आप सोचो भैया। बस मैं सर भी नहीं कहूँ, मैं आपको भाई कहूँगी। सोचो कितनी खर्ची होगी। मेरा हस्बैंड बीमार है,
7 साल से बीमार है, पावर शॉक में लगा है। तब से मैं खुद मेहनत कर रही हूँ, मैं डेयरी चलाती हूँ, मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, अपने दम पर मैं खड़ी हूँ। ये देखो मैं खेती भी करती हूँ, आज मैंने दवाई लाई खेती के लिए। अगर इसका कोई असर नहीं होगा तो ये दवाई किस काम की है। यहाँ आती है नैनो इफको कंपनी, जैद नाम का लड़का है, वो 10 घरों में दवाई डालता है, 10 पड़े ऐसे ही। हाँ, चोरी से वो पहले उसने मशीनें लाई दवाई लगाने के लिए, पहले अच्छे लगाई 4000 में, एक मशीन 4000 में आई। जब दूसरी बात हमने लेनी थी ना, वही मशीन हमें 2 दिन के बाद 6000 में आई। ये मशीनें कहाँ से आती है और यहाँ किन किसानों को मिलती है, ये बात भी आगे बताओ, आगे लगाओ। आप बताओ ना, हम तो यही जानना चाहते हैं। हम तो जाते हैं, हर तरफ के किसानी परेशान है, जमींदार ही परेशान है। देखो मैंने लोन निकाला है खुद से खेती के लिए। जब खेती आबादी नहीं होती है तो मैं लोन कैसे उतारूंगी। अब बताओ, सेब इतना महंगा बिकता है और आपको 20 रुपए किलो मिलते हैं इसके। कहाँ पे आते हैं, रेट नहीं ना आती है। अगर आती ना रेट तो किसान हर तरफ आगे होता।